हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एमआरआई में ये जो डेयर टेस्ला मशीन है फ़िलिप्स की, उसमें पेशेंट की एंट्री कैसे करते हैं और प्रोटोकॉल वगैरह कैसे उठाते हैं, उसके बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं पेशेंट की एंट्री करने के लिए। ये यहाँ देखें 3 ऑप्शन है, यहाँ हमारा कर्सर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पेशेंट है, पेशेंट पे हम क्लिक करेंगे। ये न्यू एग्ज़ाम आ गया है। न्यू एग्ज़ाम में हम जो है क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट का डाटा सारा आ जाएगा। ठीक है, इस पे पेशेंट नेम, पेशेंट की आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेल फीमेल, एग्ज़ाम नेम और वेट, और ये रिफरिंग फिजिशियन भरा जाता है। और उसके बाद फिर जो है हम पेशेंट की डिटेल्स जब फिलअप कर लेंगे, ठीक है, फिर प्रोसीड कर देंगे। जैसे अभी हमने एक पेशेंट की एंट्री कर रखी है। पेशेंट की एंट्री करके रखने के लिए कैसे करना होता है, पेशेंट का हमने सारा डाटा फिल कर लिया है। ठीक है, पेशेंट को प्रोसीड नहीं करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ इंटर का एक ऑप्शन है, इंटर कर देंगे तो पेशेंट की जो भी डिटेल्स हमने फ़िलअप की है उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और पेशेंट की एंट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम पेशेंट को प्रोसीड करेंगे। यहाँ से हमने पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया, जिस पेशेंट का हमें करना है हमने पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये पेशेंट का ओपन हो गया है सारा डाटा। ठीक है, ये है हमारे प्रोटोकॉल। अभी जनरली हम स्पाइन का कर रहे हैं, एलएस स्पाइन का। ठीक, एलएस स्पाइन का हम केस कर रहे हैं, तो हम स्पाइन के सारे सीक्वेंस हम इधर करेंगे। कैसे करते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे अभी हम हटा करके फिर से आपको कैसे प्रोटोकॉल इधर सेट करते हैं हम वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हम सारा प्रोटोकॉल हमारा, ये सारे सीक्वेंस हट चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे नाम के प्रोटोकॉल बन के रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल बन के रखे हुए हैं। ठीक, तो अब हम जो स्पाइन के हमारे पास 2 हैं, तो हम जो मर्जी उठाएंगे। जनरली हम यूज़ करते हैं ये ऊपर वाला एलएस स्पाइन S2 करके हमने बना के रखा हुआ है, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और ये खींच करके यहाँ ले आके छोड़ देंगे। ये सारे जितने भी सीक्वेंस हैं सारे हमारे इधर आ जाएंगे। ये हमारे 2 कंट्रास्ट के सीक्वेंस हैं, तो जब हमें कंट्रास्ट नहीं करना होता तो हम इसे हटा देते हैं। अभी ये पेशेंट का हमें कंट्रास्ट नहीं करना है तो हम पेशेंट को हटा देंगे। ठीक है, और भी सारे हैं, इसके पैरामीटर्स हमें देखने होंगे। ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल, ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, जो भी फ़िलिप्स की कंपनी हमें बना के देती है। और ये भी फ़िलिप्स का सारे एब्डोमेन वगैरह रखे हुए हैं, जो भी होगा सारे इसमें रखे हुए हैं। ठीक, और अब हमारे पैरामीटर, ये हमारे तीनों में प्रोटोकॉल रहते हैं। ये अदर्स में भी हमारे प्रोटोकॉल हैं। यहाँ ये दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे भी जैसे 2 प्रोटोकॉल हमें इकट्ठे खोलने हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे अदर में खुले हुए हैं, यहाँ हॉस्पिटल में खुले हुए हैं। हमको जहाँ से भी उठाना है हम वहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, वो सारे उठ गए हैं। अब हमें पैरामीटर्स देखने हैं, ये हमारे पैरामीटर हुआ करते हैं। यहाँ ये सारे हमारे पैरामीटर, जब ये जो पेन जैसा बना हुआ है, कॉपी और पेन करके बना हुआ है, ये देखें। ठीक है, हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे सारे पैरामीटर ये ओपन हो जाएंगे हमारे, TR, T, ठीक है, FOV, SNR और स्लाइस, थिकनेस, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं इस पर। ये देखें। ठीक है, हमारा जियोमेट्री में आएंगे तो सारे कौन सा हमें एलिमेंट सेक्शन सिलेक्ट करना है, और ये सारे सर्वाइकल के और लंबर के एंड सबके ये हमारे रखे हुए हैं एलिमेंट स्पाइन के। ठीक है, और ये हमारा FOV 3 टाइप की होती है, राइट, लेफ़्ट, फीट हाइट एंड AP। वॉक्सल साइज़, ये स्लाइस थिकनेस है और ये स्लाइस है। ठीक, ये सारे हमें इस पे मिलेंगे। और जब हमारा इनिशियल पे क्लिक करेंगे तो हमारे इनिशियल पे TR है और भी सारी चीज़ें हैं, वॉक्सल साइज़ इस पर भी मिलेगी, एलिमेंट सिलेक्शन, कॉयल के सिलेक्शन भी करना होता है इसमें। ठीक है, जैसे हमें कोई कॉयल लगाई हुई है, ये सारी कॉयल्स के नाम हमारी आ गई हैं। ठीक है, हेड लगाएंगे तो सेंस हेड, वो प्रोटोकॉल सारा सेंस करता है, खुद से सेट करना पड़ता है पहले से। ठीक,
तो वो हमारे हो गए हैं। बाकी हमारे कंट्रास्ट में आएंगे। कंट्रास्ट में हमारे वो होता है कि कौन सा सीक्वेंस ग्रेडियंट है, आप टेक्निक कौन सी लेते हैं, GRA लेते हैं, फैट सेपरेशन लेते हैं, स्टर लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ये सारे देखें इसमें आ गए। ठीक है। बाकी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे नहीं इंजीनियरों के काम की होती हैं। ठीक है। लेकिन जनरली छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा जानना ज़रूरी होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा केस चल रहा है, देखें। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। अभी एग्ज़ाम की बात हमने किया, पेशेंट की एंट्री। अब व्यू एग्ज़ाम पे हम करेंगे। जो भी केस हो चुके होंगे वो हमें जो है व्यू एग्ज़ाम जब हम क्लिक करेंगे तो नज़र आएंगे। जैसे ये देखें, हमारे जो भी अभी केस ये चल रहा है ये यहाँ पे ओपन होकर के आ गया। जो भी चलेंगे वो इसमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वो जो एक डाटा, जैसे मान लीजिए इस पे केस हो रहा है, फिल्मिंग हमारा ADW से होता है, तो हमको डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन पे आना होगा। जो भी केस हमें सेलेक्ट करके जो भी सेंड करना होगा ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, और ये 2 ऑप्शन बने हुए इससे हम सेंड करेंगे। ठीक है। ठीक है। और फिर हमारा जॉब प्रिंट हुआ या जो है ट्रांसफ़र हुआ वो हम यहाँ से क्लिक करके देखेंगे, यहाँ सारा हमारा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। फिर हम हाइड कर देंगे इसको। जो भी चीज़ें हमें डिलीट करनी होंगी, किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हमको केस ये डिलीट करना है, ये हमको केस डिलीट करना है, तो हम यहाँ से क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे, केस डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये फिर हमारा क्लीनअप का। जैसे ये केस चल रहा है अभी, हम क्लीनअप करके प्रोसीड कर देंगे, यह केस हमारा हट जाएगा। ठीक है। अब सिस्टम में हम आ गए। सिस्टम में हमारा प्रिंट जॉब कंट्रोल में हम दिखाई पड़ेंगे हमारा कि फिल्म हमारा प्रिंटर सेट है नहीं सेट है, कितनी हमारी प्रिंटेज आ रही हैं। ठीक है। ये सारे हमें दिखाई पड़ेगा। और इस पे हमें हीलियम लेवल भी चेक करते हैं। ये सिस्टम वाले ऑप्शन पे जब हम आएंगे, यहाँ एडवांस टूल्स बना हुआ है। एडवांस टूल्स के बाद आएंगे स्कैन यूटिलिटी। ठीक है। दिखा रहे हैं, अभी हमारी टेबल मूव कर रही है। ये हमारा एडवांस टूल्स, स्कैन यूटिलिटी, फिर अगेन स्कैन यूटिलिटी, फिर हमारे यहाँ देखिए 3rd नंबर पे आ गया डिस्प्ले हीलियम लेवल। इस पर हम क्लिक करेंगे। कुछ टाइम के बाद अप्रॉक्स 20 से 30 सेकेंड के बाद हमको हीलियम लेवल यहाँ पे क्लिक कर आ जाएगा इस पे डिस्प्ले पे। इसका फ़ोटो ले लेंगे या चेक कर लेंगे अपना, कहीं पे भी नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर हम एग्ज़िट कर देंगे, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमें स्क्रीन कैप्चर, जैसे मान लीजिए हम स्पेक्ट्रो करते हैं या कुछ भी करते हैं तो यहाँ ग्राफ वगैरह आता है, तो हम उसको स्क्रीन कैप्चर से ही उसको स्क्रीनशॉट करते हैं। ठीक है। बाकी तो अभी और कोई ये जो ऑप्शन है ये सारे हम लोगों की बहुत ज़्यादा जानकारी के नहीं है, सारे इंजीनियरों के हैं। ये एग्ज़िट है, जब हमें सिस्टम को लॉग आउट करना हो तो हम एग्ज़िट कर देते हैं। ठीक है। बाकी हेल्प के ऑप्शन में भी हमारा ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सारे इंजीनियरों की ज़रूरत होती है। ठीक। बाकी हमें ये आगे हमारे ये ऑप्शन, ये हमारा स्लाइस को दिखाते हैं कि स्लाइस जा रही है या नहीं जा रही है, बॉक्स पे आ रही है। ये जैसे देखिए अभी ये बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे तो ये बॉक्स है, और ये क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सारे स्लाइसेस नज़र आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये अभी हमारा बॉक्स, ठीक है। ये तो अभी हमारा सेंटरिंग का काम चल रहा है। 1 मिनट, ये देखें अभी हमारा ये ऑप्शन आ गया, तो अभी ये सारी स्लाइसेस दिख रही हैं। ठीक है। अब हमको स्लाइस नहीं, सिर्फ एक बॉक्स जैसा दिखाना है, तो हमको ये क्लिक कर देंगे इस ऑप्शन पर, सेकंड वाले पर, तो ये हमारा बॉक्स बन के आ जाएगा। हमको ये अच्छे से नज़र आ जाएगा कितना एरिया हमारा कवर हो रहा है। ठीक है। बाकी प्रिंट और ये हमको जो है ऑप्शन होता है विंडो लेवल हमको सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए ये अभी है, ये आगे की भी इमेज को करेगा विंडो लेवल बराबर, और पीछे की भी इमेज को विंडो लेवल बराबर करेगा। अभी मान लीजिए हम इसको एरो कर देते हैं, तो इसके बाद की इमेज का हमारा विंडो लेवल सेट होगा, इसके पहले की इमेज का विंडो लेवल नहीं सेट होगा। ठीक है। और ये व्यू में भी इसका जूमिंग का भी है, यही ऑप्शन रहेगा। अभी मान लीजिए हम ये सेट कर दे रहे हैं, तो ये इसके बाद की इमेजेस जूम होंगी, इसके पहले की इमेजेस हमारी जूम नहीं होंगी। ठीक है। और मान लीजिए ये हमारा ये ऑप्शन है, हमारा किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम चल रहा हो, हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस चल चुका हो। ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस जब रन कर चुकेगा तो हमको कैसे दिखाई पड़ेगा इस पर कि हमारा सीक्वेंस रन कर चुका है, तो हम इस पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। प्लस के ऑप्शन पे फिर यहाँ से हम एक स्टेप बढ़ा देंगे, ये
प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। ये सारी हमारी इमेजेस आ गई, नेक्स्ट सीक्वेंस की भी और जो सीक्वेंस चल रहा हो। अब इमेजेस ऊपर नीचे कैसे करके देखनी है, यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये वाला ऑप्शन, ये ऊपर नीचे करके हमें इमेज आगे पीछे करके दिख जाएंगी। ठीक है, ये देखें चल रही हैं इमेजेस। ठीक है, बाकी ये आज के पेशेंट एंट्री एंड थोड़ा सा पैरामीटर का हमने बता दिया है आपको। फिर और भी जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको और आगे की भी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।